Hello and welcome to Happy Doctor Foundation. I am Dr. Anil Nirai, founder director of Happy Doctor Foundation, Mumbai, India. And as a venture to help doctors, this is Doctor Forum. At the same time, it is Doctor Patient Forum also. We want doctor to be happy and we want patient also to be happy, because when the doctor is happy and patient is not happy, that is not a happy relation. We want patient to be happy and doctor also to be happy. Today I am going to present Dr. Arvind Badgare. He is one of the top Ayurvedic physician from Varud area in Vidarbha. He has got lot of achievements and he has got various interesting extracurricular activities also. This is an example how doctor not only manages his life, his practice, his family and extracurricular activity. What are those extracurricular activities are that he himself will tell you. But I will tell you only one thing, that he is ICLS student, Institute of Cosmetology and Trichology. He had come here, he had learned cosmetology, trichology and various treatment. And you will get inspiration from him as to how he is incorporating everything into his life and practice. So now I welcome Dr. Arvind. Dr. Arvind, I really welcome you. And in the month of February, he always comes here. 14th February or 15th or 22nd or 23rd, he has to come here. So he will tell you everything. So now, doctor, please. Hello friends, myself Dr. Arvind Badgare. I am doing my diploma courses from ICLS in 2010 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरे आने का दिन होता है फरवरी महीने में ही आता हूँ. जब भी 14 फेब होता है तो मैं 3 साल तो रेगुलर 14 फेब सर के यहाँ पे आया हूँ. ऐसे समझिए कि मेरा सेकेंड वैलेंटाइन मैंने सर को बना के रखा हुआ है कि माय फर्स्ट वैलेंटाइन एज यूजुअल माय वाइफ एंड सेकेंड वैलेंटाइन सर. तो हर 14 फेब्स को मैं सर से मिलने आता ही हूँ और मिलता हूँ. 2010 से मैंने ICLS में जर्नी स्टार्ट की. ICL से मैंने डिप्लोमा कोर्सेज किया, कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी एंड वेट लॉस टू. जब से मैं ICLS से कोर्सेज करके गया हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर जो था प्रैक्टिस का वो टोटली चेंज हो गया. आई एम प्रैक्टिसिंग इन अ फील्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी इन ट्राइकोलॉजी. और यहाँ से जो मैं कॉन्फिडेंस लेके गया हूँ सर से कि एक कॉस्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस करते समय आप में क्या होना चाहिए. सर ने हर चीज़ हमको सिखाई है कि नॉट ओनली प्रोसीजर्स, हाउ टू बिहेव विद पेशेंट्स. आपको पेशेंट के साथ कैसा बिहेव रखना है, पेशेंट को कैसे हर चीज़ समझा के देना है ताकि आपका प्रैक्टिस और बिल्ड हो. और इन सब चीज़ों की मुझे प्रैक्टिस में बहुत हेल्प हुई और उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव भी हुआ. और जब भी मुझे कोई परेशानी है तो मैं डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करता हूँ कि सर ऐसा पेशेंट है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2-3 ट्रीटमेंट कर चुका हूँ. तो सर ने उस समय भी मुझे गाइड किया है कि आप ये भूल रहे हो, आपने इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया. तो सर स्टिल अभी भी सर गाइड करते हैं और कुछ गाइड करते हैं और उसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ मैं. और सर के आशीर्वाद से आज फिर से बहुत पहले तो मैं रेंटल OPD था मेरा, आज मेरा खुद का ओन हॉस्पिटल है और अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है. डॉक्टर अरविंद, आप आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ यू आर मैनेजिंग एंड हाउ यू गॉट द ब्रेक थ्रू ओवर देयर. सर मैंने ये भी आपसे ही सीखा कि जब मैं 2010 में आपके पास ICLS में आया, मैं देखा कि जो सर का समझाने का जो तरीका है, सर दोनों साइड से समझाते थे कि आपको किस लैंग्वेज में समझता है, प्रैक्टिकल पे बेस करते हो, थ्योरी पे बेस करते हो कि आप देखते हो कि आगे वो क्या चाहता है, आगे वाला पेशेंट क्या चाहता है आपसे. तो सर जब हमको पढ़ाते थे, पहले थ्योरेटिकल पढ़ाते थे, पर सर का ध्यान रहता था कि कौन उस पर ध्यान दे रहा है, जो लिखने पे ध्यान दे रहा है कि पढ़ने पे दे रहा है. तो सबको समझ में आ जाता था कि नहीं, ये कहाँ इंटरेस्टेड है, ये पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि इसको प्रैक्टिकल्स चाहिए. सर को समझ में आ गया कि नहीं, ये तो ज़्यादा ये सिर्फ पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं लग रहा है. तो सर मुझे फोकस करते थे प्रैक्टिकल्स पे
कि आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर प्रैक्टिकल के साथ आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने देखा कि सर एक ही चीज़ में नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल मेडिकल प्रैक्टिकल मेडिकल। तो मैंने नहीं यार, हम लोगों ने भी कुछ तो भी करना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रेस है प्रैक्टिस में, डेली जो स्ट्रेस आता है, प्रैक्टिस अप एंड डाउन होती है, तो हम इसको कैसे मैनेज करें। तो सर से ये बहुत सीखने को मिला कि आप लोग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस मत करो कि मैं मेरा पेशेंट। आपको डॉक्टर्स को हैप्पी रहना चाहिए, और जगह अगर डॉक्टर हैप्पी है तो डेफिनेटली वो अपने पेशेंट्स को भी हैप्पी करेंगे ही। इसीलिए सर ने हैप्पी फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है। तो इसी से मैंने प्रेरणा लेके मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी गया। मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं टीवी शोज भी करता हूँ, मैं एक्चुअली मेरी मूवीज़ भी आई है, 7 मूवी में मैं काम कर चुका हूँ। मेरा जो फर्स्ट ड्रामा था काळोख शेतकऱ्याची एक आत्मकथा बहुत फेमस हुआ है। मैंने मुंबई में उसके 2 शोज किए हैं, और जब भी मैं मुंबई आया हूँ तो मैं फरवरी महीने में ही आता हूँ। शो भी करने आऊँगा तो फरवरी महीने में ही आऊँगा, किसी को मिलने आना है तो भी फरवरी महीने में ही आऊँगा, ताकि मैं 14 फेब सर के साथ मना पाऊँ। और मैं 14 फेब को आईसीएस में आता ही आता हूँ। Sir has acted in Marathi commercial picture which is very much hit in Vidarbha area, and he told me in the morning that maximum income has happened from Vidarbha area only. The movie is yet to launch in another suburban and rural areas of Maharashtra. Really very nice, Dr. Arvind. My movie's name is यशवंत movies. तो आप भी देखिए मूवी, यशवंत is the name of the movie. And Dr. Arvind, what about your activities in Ayurvedic Foundation and Medical Association and NEMA you were saying? Yes. So please highlight about that also. Recently I am elected as a secretary in National Dermatology Society of NEMA. NEMA started is a dermatology society under NEMA Central. I am a secretary नेशनल डर्मेटोलॉजी सोसाइटी नीमा, और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू। स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ पहले, और बहुत सारे है प्रेसिडेंट। वरुण में भी नीमा का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और अभी मैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ नीमा का इन स्टेट में, और नीमा डर्मेटोलॉजी में मैं सेक्रेटरी हूँ नेशनल का। और बहुत सारे हैं ये जो करिकुलर एक्टिविटीज सर ने बताया कि मैं उसमें भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये तीनों चीज़ें करते रहता हूँ, साथ में चलता है। Dr. Arvind has achieved many awards also for his work in a social activity and in the medical activity also. And now in future we are planning courses online for doctors through major platform for Indian doctors. So Dr. Arvind, can you tell me and our viewers about the award which you have received? I got my first award, Vidarbha Ratna Award in 1916. Second award, Ayush International Medical Association Ayush Ratna Award in 2019. Then 2020 Ayush Ratna Award 2020. Then I got the list is so long. Okay, and see now any other doctor or any other person is there now, he will enumerate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 awards. And what he has recited, he is such a gentle person that he is not remembering. And he doesn't want to expose it, he doesn't want to show off with the award, and that's why it is difficult for him to come out with the names. So you have to appreciate and give him a big hand. Thank you, Dr. Arvind, and we wish you all the best. Thank you for coming all the way to Mumbai. Thank you, and stay in touch. Subscribe to our YouTube channel of Happy Doctor Foundation. Join our Facebook group Happy Doctor Foundation and our WhatsApp group also. And do let all your doctor friends know about his achievements. Thank you. Bye.